नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। और उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्म है। दरअसल विवाद की चिंगारी भड़की है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बाबा बागेश्वर पर दिए गए बयान से, जो फिलहाल और ज्यादा विरोध का व्यापक रूप ले चुकी है। कांवड़ यात्रा के दौरान जहां पूरा देश प्रदेश बम बम भोले की जयघोष से गूंज रहा है, तो वहीं साधु संतों और ब्राह्मण समाज ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ धार्मिक भावनाओं का मुद्दा है या इसके पीछे गहरी राजनीतिक चाल है, और क्या यादव बनाम ब्राह्मण की राजनीति समाज को तोड़ने की दिशा में कोई कोशिश है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। अखिलेश जी की बुद्धि सच्चा गई है। बुद्धि को ठीक करने के लिए हरिद्वार से हम गंगा जल लेकर आए थे, उन्हीं को पिलाएंगे थोड़ा सा 2 घूंट गंगा जल का, सब कुछ अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अखिलेश के खिलाफ ब्राह्मण और साधु संत, सनातन को मिटाने वालों का करना है अंत। बाबा बागेश्वर के साथ में ब्राह्मण व साधु संत, अखिलेश के बयान पर जारी है सियासी भिड़ंत। एक और प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर करोड़ों भक्त बाबा बम बम भोले के जयकारे लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाबा बागेश्वर पर एक बयान ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। सपा के खिलाफ सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं बल्कि तमाम साधु संत धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतर आए हैं। बाबा बागेश्वर के साथ अब स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने समाज को तोड़ने और जाति में बांटने वालों पर तीखा हमला बोला है, क्योंकि बाबा बागेश्वर की टिप्पणी को साधु संतों ने सनातन पर हमला माना है और इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर स्वामी रामभद्राचार्य ने कड़े शब्दों में सनातन को बड़ा संदेश दिया है, जिससे सियासी सूरमाओं की चूलें हिल गई हैं। इस नारे में एक और जोड़ देते हैं, चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू एक हों। अभी एक तो नहीं है, एक हो जाएं। सनातन धर्म सृष्टि का शाश्वत धर्म है। सनातन का मतलब है सबका, सनातन का मतलब है व्यापार नहीं परिवार, सनातन का मतलब है विवाह अनुबंध नहीं संबंध, सनातन का मतलब है शाश्वत, सनातन का मतलब है यही सत्य है, सनातन का मतलब है पूरे विश्व का विश्व गुरु। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। साधु संतों के बयान पर ब्राह्मण समाज भी अखिलेश यादव के खिलाफ आंदोलन करने का ठान चुका है। उत्तर प्रदेश के बागपत में ब्राह्मण समाज ने पंचायत बुलाकर फैसला किया कि हरिद्वार से गंगा जल लाकर अखिलेश की तस्वीर पर चढ़ाएंगे। अखिलेश जी की बुद्धि सच्चा गई है। बुद्धि को ठीक करने के लिए हरिद्वार से हम गंगा जल लेकर आए थे, उन्हीं को पिलाएंगे थोड़ा सा 2 घूंट गंगा जल का, सब कुछ अंतःकरण शुद्ध हो जाए, जिससे उनकी मानसिक स्थिति और बुद्धि सही हो सके। जबकि कड़े शब्दों में अखिलेश की निंदा भी की गई। ऐसे में जहां एक और बीजेपी पहले ही इस बात को कह चुकी है कि समाजवादी पार्टी शरिया कानून लागू कराना चाहती है, और इसी बात को साधु संत और महंत भी दोहरा रहे हैं। ब्राह्मण समाज से मैं तो यही कहूंगा कि एक रहो और लेकर हो। अखिलेश से कह रहे हैं कि जो चीज ब्राह्मण, जो चीज जाकी मर्यादा लक्ष्मण रेखा, उस लक्ष्मण रेखा का पार ना करो। हिंदुओं को एकजुट करने का संदेश दे रहे हैं, जिससे सपाई तिलमिलाए हुए हैं, जबकि बीजेपी गदगद नजर आ रही है। रामभद्राचार्य जी हूँ या धीरेन्द्र शास्त्री जी हूँ, ये कहीं न कहीं समाज को बांटने का काम कर रहे हैं आज। अगर ब्राह्मण समाज की बात है तो तमाम ब्राह्मण नेता समाजवादी पार्टी, और अभी जल्द ही जिस तरह आजमगढ़ में एक नए घर का उद्घाटन हुआ, नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ, तमाम ब्राह्मण समाज उसमें शामिल हुए और तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों ने पूजा अर्चना भी की। तो ब्राह्मण समाज का समाजवादी पार्टी विरोध नहीं कर रही है, समाजवादी पार्टी उन तमाम कुरीतियों का विरोध कर रही जो समाज को बांटने का काम करती है। अखिलेश यादव सत्ता में लौटने की खातिर हर हथकंडा, हर छोटा कार्य, हर ऊंचा कार्य, हर घटिया कृत्य करने को तैयार हो, और सनातन विरोध करके, सनातन विरोधी भाषा, संतों का अपमान करके वो जिस तरह से एक मुस्लिम वोट को अपने पास बनाए रखना चाहते हैं, वो उनकी मंशा पूरी होने वाली नहीं। वो मुस्लिमों को भी धोखा दे रहे हैं और अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। उनकी मंशा कोई पूरी होने वाली नहीं है, जनता उनको कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो क्या बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री पर अखिलेश यादव ने टिप्पणी कर दी है बड़ी भूल? क्या समाज में विघटन पैदा कर सफल हो पाएगा अखिलेश यादव का पीडीए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अखिलेश यादव ने सोची समझी रणनीति के तहत यादव बनाम ब्राह्मण का छेड़ा राग, जो अब बन गया है सपा मुखिया के गले की फांस?
लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। मनोज उपाध्याय, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। मनोज भाई का बहुत स्वागत है। रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत स्वागत। आचार्य रामविलास जी चतुर्वेदी जी, ये हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ मौजूद हैं। रामविलास महाराज जी, आपका बहुत स्वागत। नवीन दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। नवीन भाई का बहुत स्वागत है। नवीन भाई, क्या लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री, रामभद्राचार्य महाराज ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं? और एक बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आजमगढ़ में जो मकान लिया है उसके उद्घाटन में तमाम साधु संत आए। भाई साहब, काशी के साधु संतों ने इनकार कर दिया था, बोले ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हो, हम नहीं जाएंगे पूजा पाठ कराने। और ये बागपत वाले तो कह रहे हैं कि हम गंगाजल लाकर शुद्ध करेंगे अखिलेश यादव को। क्या अखिलेश जी का वो स्टैंड इटावा वाला वो बाहरी पड़ रहा है? निश्चित तौर पर सुनील जी, अगर देखें तो एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इटावा के कांड पर अपनी प्रतिक्रिया दी और जिस तरीके के माहौल बनाने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि साहब हम बहुत बड़े पीडीए को चला रहे हैं और पीडीए ही सर्वोपरि है, बाकी कुछ नहीं रह जाएगा, सारी सवर्ण जातियां एक किनारे हो जाएंगी, हम ही जीत के आएंगे, इस तरीके का जो वातावरण बनाया वो उनको उल्टा पड़ गया। अब वो मैनेज करने के चक्कर में साहब आजमगढ़ में काशी के पंडितों को बुला ले, वहां बुला ले, इनको बुला ले, अल्टीमेटली वो नहीं आए। जब वो लोग नहीं आए, उन्होंने इनकार कर दिया, तो आपने लोकल लेवल पर जो भी लोग मैनेज किए, अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे नहीं बहुत सारे ब्राह्मण भी जुड़े हुए। सवाल ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के किसी पार्टी से जुड़े होने का नहीं है जी। प्रश्न इस बात का है कि आपकी पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है उसकी विचारधारा कैसी है। दूसरी बात आती है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की या और जो बाबा लोग अपने बयान देते हैं। देखिए, ये तो बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है कि धीरेन्द्र शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन तैयार करने का काम करते हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री किसी संत के दायरे में नहीं आते, क्योंकि संतत्व वाला उनका कोई आचरण है नहीं है। उनकी भाषा शैली जिस तरीके की है वो भी संतों के आचरण की भाषा शैली के विपरीत है। तो निश्चित तौर पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी वो जाएंगे बिहार में भी, अपने कथाएं करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, इस तरीके की चीजें वहां ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे ये लगेगा कि नहीं साहब हम बहुत बड़ा सनातन को, क्या आप सनातन को एकत्र कर रहे हैं? आप अगर सन्यासी का मतलब क्या होता है? दुनिया से विरक्ति। उसके बाद केवल आप धर्म के काम के लिए लगे, आप क्या प्रधानमंत्री जा रहे हैं, आप अस्पताल का उद्घाटन करा रहे हैं, कभी आप प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं, मकान लॉन्च करने लगते हैं, 5-5 लाख रुपए मांगते हैं लोगों से। ये क्या चल रहा भाई? आप मतलब आज की तारीख में जो सनातन की ठेकेदारी लोग कर रहे हैं, कम से कम उनको वो ठेकेदारी से बाहर निकल के वास्तविक उत्थान के लिए, मानव जाति के उत्थान के लिए काम करने की जरूरत है। वो करना कोई नहीं चाहता है। कमोबेश स्थिति उत्तर प्रदेश की, देखिए बिहार में तो समाजवादी पार्टी कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति नाराजगी है, उसमें जो विकल्प सपा बन सकती थी वो चांस कहीं ना कहीं इस समय अखिलेश यादव के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। वो मौका जो लूज कर रहे हैं उसका लाभ मैं रविंद्र भाई से चीजों को समझूंगा। रविंद्र भाई, ले सकते हैं क्या गलती हो गई इस मामले को लेकर? क्योंकि साधु संत महंत हों, सब लोग यही कह रहे हैं कि अखिलेश जी शुद्ध हों, अखिलेश जी ऐसी बातें न करें, और वो बांटने का काम कर रहे हैं, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, सभी हिंदू एक रहें। ये मैसेज कैसे जा रहा है? और राजनीतिक फलक पर अगर देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाएगा, ये समझ लीजिए। सुनील भाई, जो कुछ भी आपने कहा ये हरेन भाई जोशी का नया प्रोपोगंडा है चुनावी राजनीति जी। अब आती है ब्राह्मणों की बातें। गोरखपुर में पंडित हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के बहुत बड़े नेता, उनकी प्रतिमा को उत्तर प्रदेश सरकार ने गिरा दिया जब लगाई जा रही थी। उनके घर को तुड़वा दिया गया और समाजवादी पार्टी हर समय खड़ी रही। जब समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे, जो स्वयं में ब्राह्मण है, जा रहे थे तो उनको गुंडों ने पीटा गोरखपुर में। कानपुर में देहात में जब बुलडोजर जाके एक गरीब ब्राह्मणी का घर तोड़ देता है, आग लगा देता है और जल के मर जाती है, तब समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। भदोही में जब ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण का झगड़ा लगा दिया जाता है और एक ब्राह्मण नेता का वोट लेके उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, तब समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। प्रयागपुर में जब एक ब्राह्मण बालिका का बलात्कार होता है तब समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। जब एक तथाकथित साधु
कई ब्राह्मणों को नीच बता देता है। इतनी उसकी बुद्धि निचले स्तर पे है कि कई ब्राह्मणों को बता देता है कि ये नीच हैं, तब समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। ये हमारा चरित्र है और ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है जो प्रोपोगंडा करा रही है हरेन भाई जोशी। अब रही बात उसकी, जो बाबा बागेश्वर की बात कर रहे हैं, हिंदू और वैदिक धर्म में दो ही बातें हैं। भाग्य ये माना गया है कि भगवान ब्रह्मा लिखते हैं और प्रारब्ध भगवान श्री कृष्ण कहते हैं होता है। ये कौन है? ये पर्ची निकालने वाला बाबा बागेश्वर दलाल, जहां फिक्स है कि भाग्य केवल और केवल ब्रह्मा जी लिखेंगे और प्रारब्ध भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। पर्ची निकालेगा। अभी अपने उसके आश्रम में एक व्यक्ति मर गया, दुर्घटना घटित हो गई, क्यों पर्ची नहीं निकाला? तो ऐसे दलालों को भारतीय जनता पार्टी लेती है, फिर उनको राम रहीम बना देती है, आसाराम बना देती है, चिन्मयानंद बना देती है। तो हम खड़े हुए हैं, हम मजबूती से इस राष्ट्र के निर्माण में खड़े हुए हैं और निर्माण करती आई है। जब जब राजनीति की सहायता पड़ी है, तब ये जो उपद्रवी तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, जो धार्मिकता के खिलाफ खड़े होते हैं, 67 में हम इनको लेके आते हैं जनसंघ। ठीक है रविंद्र भाई, आपने बता दिया कि भाग्य तो ब्रह्मा लिखते हैं, इनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी, महाराज जी आपके पास आ रहा हूं। रविंद्र भाई कह रहे हैं दलाल है, पर्ची निकालने वाला, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आज स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज ने भी उनके मंच पर पहुंचे, उन्होंने भी कहा कि सभी लोग एकजुट रहो, जो लोग राजनीतिक तौर पर लोगों को बांटने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे सावधान रहो, सब लोग एकजुट रहो। उसमें ये नहीं कहा कि ब्राह्मण एकजुट हो जाओ या ठाकुर एकजुट हो जाओ या पीडीए वाले अलग हो जाओ, नहीं, उन्होंने कहा सब लोग एकजुट रहो। फिर ये बांट कैसे रहे हैं? सर्वप्रथम तो पैनल के सभी वक्ताओं के लिए बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, श्री राम वृंदावन की पावन धरा से जी। दूसरी बात मैं इनको स्पष्ट कर दूं, समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस को फाड़ने का काम किया, उस पर आपने क्या कार्रवाई की? उनके ऊपर कुछ आपने टिप्पणी की है? आप धर्म के सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण सदैव समता और एकता को लेकर के चला है, सर्व समाज को लेकर के चला है, सर्वे भवन्तु सुखना की भावनाओं को लेकर के चला है। रही बात जो आपने अभी दलाल शब्द बोला है बागेश्वर को, उनके यहाँ आप गए हैं क्या आपने उनकी सेवाओं को देखा है? पर्ची को हम भी नहीं मानते, लेकिन हम ये जरूर मानते हैं कि यदि वह गरीब से गरीब तबके के व्यक्ति की सेवा करने का काम कर रहा है, मन में हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो यह निश्चित ही धर्म के लिए ही नहीं अपितु देश के लिए भी बहुत अच्छा है। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय रामभद्राचार्य जी ने कहीं पर भी किसी जाति के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला, और संत कभी जातिवादी रहा भी नहीं है। संत तो सदैव समता और पूरे देश के लिए काम करता रहा है। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं, जब कथा के प्रति, वक्ता के प्रति, भगवान के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हुई थी, भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी माता सती को जब वो एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, तो उसका परिणाम क्या हुआ था? आप अभी बात कर रहे थे ब्रह्मा जी की, कि ब्रह्मा जी प्रारब्ध लिखते हैं। भैया, प्रारब्ध कर्म से बनता है, भाग्य पूर्व जन्म के द्वारा सृजन होता है, लेकिन बिना कर्म के प्रारब्ध का सृजन नहीं होता है। कर्म श्रेष्ठ करने से ही प्रारब्ध का निर्माण होता है। आप यदि अच्छे कर्म करके समाज को सही रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे, तभी आपका प्रारब्ध श्रेष्ठ होगा। परंतु इस प्रकार से समाज को बांट करके, जातिवाद को का उन्माद फैला करके, और जिस प्रकार से ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से भैया को स्पष्ट बताऊं, जो प्रकरण कानपुर का हुआ है, उस प्रकरण में जाति का कहीं नाम ही नहीं है। उस प्रकरण में तो ब्राह्मण परिवार ने जाकर के व्यास जी को आमंत्रित किया, मंच बनाया, ठीक है महाराज जी, माइक लगाई, लाइट लगाई है, सारी व्यवस्था मैं आज रविंद्र भाई से बड़ा प्रसन्न हुआ इस बात को सुनकर कि आपका भाग्य, आपका सब कुछ ब्रह्मा जी ने लिख दिया है। बाकी सब गदगद रहो, चैन से रहो, मस्त रहो, सब लिख दिया है ब्रह्मा जी ने। भाई मनोज उपाध्याय, समाजवादी पार्टी का पीडीए लिख दिया ब्रह्मा जी ने।
अब आप लोग फालतू में उछल कूद कर रहे हो, कुछ नहीं होना जाना। और धीरेन्द्र शास्त्री को बता रहे हैं कि वो दलाल है क्योंकि वो भाजपा के लिए काम करता है, ऐसी शब्दावली, ऐसी भाषा है। बिल्कुल सुनील जी, जब एक दलाल पार्टी के लोग ऐसे शब्दों का ही प्रयोग कर सकते हैं, मैं पूछना चाहता हूं अपने समाजवादी मित्र से पहली चीज में कि एक प्राइमरी टीचर का बेटा करोड़ों अरबों का मकान बनवाता है आजमगढ़ और जगहों पर, तो किस दलाली या किस अंडर टेबल से पैसा लेते हैं, जरा इसको स्पष्ट करेंगे कि या अखिलेश यादव का वो व्यक्तिगत कमाई का पैसा है या दलाली का पैसा, वो ये व्यक्त करेंगे, ये भूल गए। दूसरी चीज हम देखते हैं, अभी इन्होंने जितनी बहुत बहुत बातें किया कि हर साधु संत जो है लेते हैं अखिलेश जी, तो बिल्कुल मैं पूछना चाहता हूँ, आजम खान की यूनिवर्सिटी क्या आजम खान के पैसों से बनी थी क्या इनके अखिलेश यादव की दलाली से बनी थी, आजम खान की दलाली से बनी थी, ये भी बताने का तय करेंगे। दूसरी चीज अभी देखिए, जाति और धर्म की बात करने, जात की राजनीति तो सदैव करते हैं, बहुत ब्राह्मणों की मदद इन्होंने गिनवा दिया, लेकिन पंकज उपाध्याय को भूल गए, जहां इन्हीं के इटावा में जो है यादवों ने मार मार के हाथ पैर तोड़ने का काम करते थे, इन्हीं के पीढ़ी इन्हीं के उकसाने से दंगा भड़काने का काम अखिलेश यादव ने कोशिश पूरे किए थे कि हम इटावा मामले में दंगा उत्तर प्रदेश में भड़काएंगे, और लेकिन उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इतना तुरंत एक्शन लेने के नाते वो आज दंगा नहीं हुआ। जो दंगा अपनी सरकारों में डेली प्रतिदिन 10-10 दंगे भड़काते थे, आज कम से कम वो इनका सपना चूर हो गया। इस नाते इनके पास मुद्दे नहीं है 2027 के लिए, इसलिए ये कभी साधु संतों को, कभी जातियों को, कभी सनातन को, कभी भगवान राम को, कभी जो है भूल गया ये बताने के लिए। क्या जो है अब वही मैं कह दूं इनके शब्दों में कि अभी तो कहेंगे कि जो है कि आपने तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए ऐसी बातें कर दिया, लेकिन हमारा हम सनातनी है, सनातन का संस्कार ही सबसे बड़ा होता है, और सनातनी कभी ये ऐसे जो शब्दों का प्रयोग हमारे रविंद्र जी कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, ये तो अखिलेश यादव के डीएनए से मैच करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का भी नाम टीपू है ना, तो टीपू क्या करता है, जो जिसके ब्लड के अंदर औरंगजेब का ब्लड हो, जिसके बाबर का ब्लड हो, ऐसे लोगों से जो शिक्षा लेते हैं उनके साथ रहते हैं, तो वही कहा गया ना, कुत्तों के साथ कुत्ता रहता, तो औरंगजेब के ब्लड को लेके, अब वो आगे मैं नहीं कहूंगा, आगे समझने वाले ठीक है मनोज भाई, तो हमारे नवीन जी के पास जाऊंगा जी, ऐसी चीजों को क्योंकि सनातनियों के अपमान करना ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो कहा जा रहा गंगा जल पिलाने के लिए, इनको तो गोबर से बदबू आती है, एक भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं, अरे इनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे कहते हुए। और गंगा जल के साथ साथ गंगा जल तो पिलाए, क्योंकि वहां तो बहुत पहले से हम लोग कहते हैं कि इनको तो शिक्षा लेनी चाहिए, सनातन से शिक्षा लेनी चाहिए, कम से कम इनके अंदर कल्चर नहीं है। ठीक है मनोज भाई, पूरी तरह से फिर से आऊंगा आपके पास। नवीन जी, धीरेन्द्र शास्त्री क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, उन सबसे इतर ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री को मानने वाले, पूजने वाले, एक झलक पाने वाले वही आवाम को देखो जो वोट करती है? वो किससे दलाली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसने कहा अंडर टेबल लेते हैं, वो बाहर टेबल लेते हैं, उससे मतलब नहीं, आपकी शब्दावली क्या है वो देखो। और राजनीति में अगर कोई ये कह दे कि हमारी किस्मत ब्रह्मा ने लिख दी है, तो कभी कोई मान ही नहीं सकता। सियासत में तो आपको पाँव चलना पड़ेगा सड़क पर, या ये कह के अगर रुक जाओगे कि हमारी किस्मत तो ईश्वर ने लिख दी भाई साहब, वही होगा, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। नवीन जी? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है सुनील जी। देखिए जिस तरीके का बयान अखिलेश यादव ने दिया, मुझे दुख है क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विषय में, वो अंडर सर कर्म करने से ही चीजें होंगी। ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, अच्छी बात है, लेकिन कर्म नहीं करेंगे, हम अपमान नहीं कर रहे, हम क्यों अपमान करेंगे? नहीं, मैं तो आपके बिना कर्म किए तो कुछ नहीं हो सकता। महाराज जी बैठे हुए वो बता दें कि अगर कर्म बिना कुछ हो जाए, सारी चीजें चल के आ जाए, तो मैं मान जाऊंगा। धर्म ग्रंथों में यही लिखा हुआ है, आप कुछ भी कहिएगा। आज हमने ये कह दिया कि कर्म करो तो इतनी चिढ़ हो गई, आपके स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस जला डाले, कोई दिक्कत नहीं, सामवेद की वो चीजें लिख के दे दो रविंद्र भैया, आपने उपहास किया है। आप कंप्लीट करिए, रविंद्र भैया आ रहा हूँ, रविंद्र भैया अभी आप ही के पास आऊंगा, आप परेशान मत होइए, आप ही के पास आ रहा हूँ। ब्रह्मा का अपमान किया है तो शांत रहिए, अब सुन लीजिए। रविंद्र भैया आऊंगा आपके पास, अभी नवीन दुबे जी बोलेंगे, अभी नवीन दुबे जी की आवाज। नवीन भाई, रवीन जी मेरी बात सुन लीजिए जी। देखिए 2-3 चीजें अभी निकल कर आई हैं इस डिबेट में। सबसे बड़ी चीज, आज हम धर्म पे चर्चा कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का जिक्र आया, ब्रह्मा जी का जिक्र आया। रविंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में इतना बढ़िया उपदेश दिया है, आप जो बातें कह रहे थे वो आपकी अपनी बातें श्री भगवान श्री कृष्ण की एक मंत्र मात्र से अलग हो जाती हैं। उन्होंने कहा कर्मण्डे वादिका रस्ते मां फलेश कदाचन, कर्म कीजिए, कर्म का फल निश्चित है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा कर्म कर रहे हैं, फल उसके अनुरूप आएगा। प्रश्न ये है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई भी लोग हो,
जो भी धर्म का प्रचार करते हैं, कथावाचक होते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं, हर धर्म के अनुयायी होते हैं, हर धर्म के प्रचारक होते हैं। अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वो कार्य कर रहे हैं तो अपराध नहीं है, अस्वीकार्य नहीं है, आपको नहीं पसंद है, लेकिन आप ये सीधा कह दो अंडर द टेबल। उनको अंडर द टेबल लेने की जरूरत क्या है, वो ओवर द टेबल ले लेंगे। उनको तो लोग डोनेशन देते हैं जाके, और तमाम संत महात्माओं को दिया है। दूसरी चीज आती है जो अभी सुनील जी ने कही कि उनके बहुत अनुयायी है। मैं यहाँ थोड़ा स्मरणीय कराना चाहूंगा, पीछे ले जाके आसाराम बापू के बहुत सारे अनुयायी थे, राम रहीम के बहुत सारे अनुयायी हैं, लेकिन आज की तारीख में आसाराम बापू कहाँ हैं, राम रहीम कहाँ हैं? तो ये नहीं कह सकते हैं कि किसी मजबूर है कि नहीं। रविंद्र जी, मेरी बात पूरी हो जाने दी। मैं बहुत निष्पक्ष बोलता हूँ, मैं कभी एक सेकंड रोकूंगा जरा चर्चा को, सभी मेहमान बने रहिएगा। योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, जरा थोड़ा सुन लेते हैं। कमिश्नरी के किसान इस बार लाभ लेने जा रहे हैं। यानी पिछली बार अकेले किसानों को हम लोगों ने 32 लाख से अधिक धनराशि दी थी, इस बार 42 लाख से अधिक धनराशि हम उन्हें कार्बन क्रेडिट को यानी पर्यावरण बचाने के लिए जो उनका योगदान है उसके लिए उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं। अब हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि 2070 तक भारत कार्बन उत्सर्जन को जीरो तक पहुंचाएगा, यानी नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तमाम उपाय प्रारंभ हुए हैं। आपने देखा होगा, आपके यहाँ के पहले हेलोजन लाइट शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट के रूप में उपयोग की जाती थी। हम लोगों ने 17 से 19 के बीच में सभी हेलोजन उतार दिए। घरों में सामान्य बल्ब लगते थे, उन सब की जगह एलईडी आ गई, सस्ते में बल्ब मिले, पावर का काफी बचत हुआ, कार्बन उत्सर्जन भी कम हुआ। यानी आपकी बचत भी हुई और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको उसके लाभान्वित भी किया गया और कार्बन उत्सर्जन भी कम करके पर्यावरण को बचाने में योगदान दिया गया। पहले लोग घरों में चूल्हा जलाते थे, कोयले का इस्तेमाल करते थे, केरोसिन इस्तेमाल करते थे, कार्बन उत्सर्जन भारी मात्रा में उससे फैलता था। अब एलपीजी के कनेक्शन फ्री में उपलब्ध कराए गए, यानी 10 करोड़ से अधिक लोगों को एलपीजी के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हो। यह प्रधानमंत्री जी के उसी विजन का परिणाम है जो देश के अंदर 2070 तक भारत को नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में इलेक्ट्रिक बस सेवा हमने शुरू की है, सीएनजी की बसें शुरू की हैं, ये उसी का परिणाम है। उसी दिशा में मेट्रो की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा दी जा रही है, ये उसी का परिणाम है। और उसी के लिए आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं कि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए तय किया है कि एक पेड़ मां के नाम। मुझे याद है 2017 में जब हमें वृक्षारोपण के कार्यक्रम को करना था तो 5 करोड़ पौधे मुश्किल से वन विभाग की नर्सरियों में प्राप्त हो पाए थे। और आज जब हम लोग 2025 में हैं तो 2025 में 52 करोड़ पौध हमारे पास मौजूद है। और ये यूकेलिप्टस और पॉपुलर नहीं है, ये जो भी है, पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, देसी आम है और अन्य वैरायटी के आम भी हैं, लेकिन साथ साथ देसी आम, जामुन, अर्जुन और अन्य तमाम इमारती लकड़ियों के भी पौध उपलब्ध हैं, नीम भी है, साथ साथ छायादार पेड़ भी हैं, औषधीय वृक्ष भी हैं। 60 लाख से अधिक उन परिवारों को जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया गया है और 15 लाख वे परिवार जो जीरो पॉवर्टी के अंदर चयन किया गया है, इन सबको हम 2-2 सहजन के पेड़ देने जा रहे हैं। सहजन विटामिन और प्रोटीन का एक भंडार है। इस सीजन में अगर उसकी सब्जी, उसकी पत्तियों के साग को भी कोई खाएगा तो वह कुपोषण से दूर को मुक्ति करने में बड़ा मदद करता है। फली आएगी, उसका सूप और सब्जी खाने में मदद काफी, वह भी पौष्टिक होता है। यानी नेशनल राष्ट्रीय पोषण मिशन में भी वह सहभागी बनता है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग इन सभी पेड़ों के साथ जोड़ने के लिए और वृक्षारोपण के इस महाअभियान के साथ जोड़ने के लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से अपील करने के लिए मैं आज यहाँ पे विशेष रूप से संवाद बना रहा हूँ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि एक पेड़ माँ के नाम हो उसका। रविंद्र भाई जल्दी से आप अपनी बात रखें, समय थोड़ा सा कम हो गया मेरे पास। वे एक सज्जन उपाध्याय हैं, एक सज्जन चौबे हैं जी, और एक ही ब्राह्मण ने कहा था उपाध्याय चौबे त्रिगुणायत पाठक नीच कुल के ब्राह्मण होते हैं। आप कभी आप सुनील जी आज खड़े हो जाइएगा आप इसी के पक्ष में, क्योंकि मैं तो आपसे अच्छा एंकर पूरे भारत में किसी को नहीं मानता था, लेकिन जो आज आपने किया है ये ठीक नहीं है। मैं तो पूछ रहा था भाई साहब कि क्या राजनीतिक दल इसी थ्योरी पे चलेंगे कि ब्रह्मा जी ने लिख दिया है अब हमें नहीं चलना? मैं इसी थ्योरी पे पूछ रहा था। व्यक्ति सोच सकता है, राजनीतिक दल नहीं। जरा भारतीय जनता पार्टी का संस्कार सुन लीजिए। भगवान राम ठीक है, अवैध संतान ठीक है महाराज जी, जल्दी से एक टिप्पणी आपकी। क्या अखिलेश जी ने ये जो बात कही उसके बाद फिर धीरेन्द्र शास्त्री पर उसके बाद ये मामला और बढ़ गया है? रविंद्र शास्त्री जी जो अभी बोले ना, इसको इनको समझना चाहिए। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय रामभद्राचार्य महाराज जी ने रविंद्र शास्त्री बना दिया उनको। उस कथा में मैं भी था, जबकि उन्होंने जो पैसा लेकर के उस समय वेद पढ़ाते थे उनके बारे में चर्चा की थी, ना कि उन्होंने किसी भी उपाध्याय चौबे अथवा उनके लिए कोई टिप्पणी की थी। नंबर एक। नंबर दूसरा, महाराज जी समय थोड़ा सा कम है, लेकिन ये है कुल मिला के ये नवीन भाई के समाजवादी पार्टी अपने पीडीए को सहेज किस तरह से पाएगी अगर बड़ा तबका ब्राह्मणों का 12% आबादी वाला उत्तर प्रदेश में अगर ये कहेगा कि अखिलेश यादव की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बड़े मंच पर कहेंगे, तो आप समझ लीजिए क्या स्थिति होगी। अब ये अखिलेश जी देखेंगे कैसे उन्हें पीडीए के तहत लाएंगे, कैसे नहीं ला पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, चर्चा में जुड़ने के लिए। समय का अभाव, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।